और चलिए खैर मकदम आपका ब्रेक के बाद मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं और मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से खबर यही आ रही है कि 21 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान में होने वाली तकरीब पर बतौर मेहमान ख़ुसूसी मदऊ किए गए मियाँ नवाज शरीफ ने ये दावत रद्द कर दिया है। और मीडिया खबरों के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जम्मू कश्मीर में बकौल उनके इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर रोक न लगाने में अपना असर रसूख न निभाने के एहतजाज में ये दावत रद्द की है। और ख़बरों के मुताबिक बताया जाता है कि अमन को फ़रोग़ देने से मुतालिक 21 सितंबर को पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से तकरीब हो रही थी, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ को बतौर मेहमान ख़ुसूसी के रहने की दावत दी गई थी। ताहम उन्होंने कश्मीर मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी के चलते हुए इस दावत को रद्द किया है। अक़वाम मुत्तहिदा का मामला पाकिस्तान से लेकर कश्मीर तक, लेकिन जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ के मामलों के साथ साथ दूसरे मामलात में आपको याद दिलाते चले कि बमनू पुलवामा में फ़ौज और मिलिटेंटों के दरमियान 24 घंटों से ज़्यादा वक्त तक जारी रहने वाली झड़प में फ़ौज ने आज और एक मिलिटेंट को हलाक करने का दावा किया है, जबकि झड़प के दौरान यहाँ 3 रिहायशी मकान भी ज़मीन बोस हुए हैं। फ़ौज और मिलिटेंटों के दरमियान इस झड़प में 7 फ़ौजी एहलकारों के ज़ख्मी होने की खबर भी है। आपको याद दिलाते चलें कि कल रात देर गए तक इस झड़प में हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता 2 मिलिटेंट मारे जा चुके थे, जबकि फ़ौज का कहना है कि आज झड़प में एक और मिलिटेंट मारा गया और कुल मिला के बताया गया कि झड़प अब ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पर अब फ़ौज और फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन जारी भी था। उधर बमनुआ पुलवामा में कैलर शुपिया के रहने वाले मिलिटेंट जुनैद अहमद खांडी की हलाकत के खिलाफ आज कैलर में एहतजाजी मुजाहरे भी हुए, जिस दौरान एहतजाज में शामिल मुजाहिरीन और फोर्सेस के दरमियान झड़पें भी हुई और यहाँ शामिल मुजाहिरीन ने फोर्स पर पथराव किया, जबकि फोर्स ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। इसी दौरान इस झड़प में मारे गए मिलिटेंट जहांगीर अहमद का नमाज जनाजा आज उनके आबाई इलाके में अदा किया गया, जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की और यहाँ नारेबाजी के बाद जहांगीर अहमद की मैयत को सुपुर्द खाक किया गया। उधर अजस की बात भी करें तो अजस बांडीपोरा में पड़ता है और अजस बांडीपोरा के वाज मोहल्ला में आज सुबह फ़ौज ने अचानक मुहासरा भी किया और बताया जाता है कि यहाँ फ़ौज को इत्तला मिली थी कि इलाके में मिलिटेंट मौजूद हैं। ताहम बताया जाता है कि यहाँ बाद में ये मुहासरा हटाया गया, लेकिन अजस बांडीपोरा के साथ साथ श्रीनगर बांडीपोरा शहरा पर कई गाड़ियों की बारीक बीनी से फ़ौज आज तलाशी भी ले रही थी। ये एक पहलू कश्मीर का, रियासत का, लेकिन आपको दूसरे पहलू पर हम नज़र रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इसराइल के दौरे पर रवाना हुए। वज़ीर-ए-आज़म पानी, सेहत और एग्रीकल्चर के अलावा सीनियर सिक्योरिटी के मामलात पर भी इसराइल का ताउन तलब करेंगे और बताया जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इसराइल की वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात भी करेंगे। और नेतन्याहू ने, जिस तरह आपको याद होगा, पहले ही बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दुनिया के अहम तरीन वज़राए आज़म में शुमार हैं और वज़राए आज़म अब दुनिया के सबसे बड़े वज़राए आज़म अब इसराइल जाकर वहाँ सिक्योरिटी मामलात पर इसराइल से मुआहदा भी तय करेंगे और ये एक बड़ी अचीवमेंट भी बताई जाती है। लेकिन श्रीनगर वापस चलते हम। श्रीनगर में आज महकमे इत्तलात की तरफ से ऑडिटोरियम और कॉन्फ्रेंस हॉल का इफ्तार रियासती वज़ीर चौधरी जुल्फ़िकार अली और नईम अख्तर के हाथों हुआ, जहाँ महकमे इत्तलात के सेक्रेटरी और डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन के अलावा दूसरे कई लोग भी मौजूद रहे। यहाँ इस तकरीब पर जहाँ मुकामी लोग भी बड़ी तादाद में मौजूद थे, वहीं महकमे इत्तलात की जानिब से रियासत के नादिर अखबारात की नुमाइश भी यहाँ रखी गई थी, जहाँ वो अखबार भी रखे गए थे जो कभी नाम हुआ करते थे लेकिन वक्त की रफ्तार में गुम हुए हैं। इस मौके पर अपनी तकरीर में नईम अख्तर और जुल्फ़िकार चौधरी ने बताया कि रियासत की एक अपनी सकाफ़त और अपनी विरासत है जिसे देखने और समझने की ज़रूरत है।